तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो भाई साहब, पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के जो चैंपियंस है, मतलब जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, उसको पाकिस्तान ने आज हरा दिया भाई साहब। और पाकिस्तान ने अपनी कंपेन का स्टार्ट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कंपेन का स्टार्ट भाई साहब जीत के साथ शुरू किया है। एंड आज पाकिस्तान ने डोमिनेट करा। हमने कल भी बोला था आपको कि 90% मैच है पाकिस्तान के पास है, चाहे साउथ अफ्रीका के कुछ भी कर ले, वो इसको चेज नहीं करने वाला। बिकॉज ऑफ दैट जो वहाँ की कंडीशंस है, दिस इज दैट इज़ एलियन कंडीशंस। क्योंकि वहाँ पर इनसे बैट करा नहीं जाता, लिटरली कह रहा हूँ। मतलब जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की सरफेस थी, एंड आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान शाहीन आफरीदी को। जिस तरह उसने वो बॉलिंग करी, जिस तरह उसने वो टेल को ख़त्म कर दिया, एंड जो रिवर्स स्विंग शाहीन को मिल रही थी, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब उससे उस बंदे ने 4 विकेटें भी ले ली एंड पाकिस्तान को टेस्ट मैच जिता दिया। और आपको तारीफ करनी पड़ेगी सलमान अली आगा की, मतलब ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। जो सलमान अली आगा ने कैचेस पकड़े स्लिप में, जो सबसे इजी कैचेस नहीं होते हैं वो भाई साहब, वो सबसे खतरनाक कैचेस होते हैं स्लिप में। जिस सरफेस पे लो बाउंस हो, वहाँ पर बॉल भी लो रह रहा हो, मतलब स्लो भी हो रहा हो, तो भाई साहब वहाँ पर ऐसे कैचेस पकड़ना इजी नहीं होता है। तो भाई साहब क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा। बस उसने वो चिंगम छोड़ दे है चबाना, जो मैंने उस पर ट्रोल भी किया था सलमान अली आगा को। भाई साहब उसने वो चिंगम भी चबाना छोड़ दिया है भाई साहब। बाबर के 42, अब्दुल्ला के 41 एंड साउथ शकील के 38 रनस भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट रनस बनाए हैं इन बैटर्स ने, जो जो पाकिस्तान को आज काम आए। तो भाई साहब दिस इज़ ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। एंड यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई साहब नुमान अली द चाचा, ही इज़ आल्सो गुड बॉलर भाई साहब, ही इज़ कंसिस्टेंट बॉलर। एंड साजिद खान ने भी 2 ब्रेक थ्रूज दिलाए पाकिस्तान को। एंड लिटरली यार, कल ना काफ़ी सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान हारेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भाई साहब मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था भाई साहब पाकिस्तान इज़ गोना विन दिस मैच। क्योंकि ईजी नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए ये जीतना। क्योंकि यार आप खुद देखो यार, बॉल कहाँ से कहाँ जा रही है। तो वैसे साउथ अफ्रीका ने काफ़ी कोशिश की, रिकल्टन ने काफ़ी कोशिश की वहाँ पर स्टे करने की। जो ब्रेविस था भाई साहब, ही वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने अटैक करा, उसने बहुत अटैक करा नुमान अली को। एंड देन उसने सोचा भाई साहब अगर मैं डिफेंस करूँगा यहाँ पर अगर मैं डिफेंस करता जाऊँगा तो भाई साहब मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आउट तो मुझे होना ही है। चाहे मैं डिफेंस करके आउट हो जाऊँ, चाहे मैं मतलब पावर हिटिंग करके डिफेंस हो जाओ आउट हो जाऊँ। तो भाई साहब उसने फैसला किया मैं हिटिंग करूँगा, फिर मैं चाहे आउट ही क्यों ना हो जाओ। तो भाई साहब उसने ऐसा ही किया, उसने अपने आप को बैक करा और उसने 50 रन बॉल करी एंड ही प्लेड वेरी गुड नॉक। तो भाई साहब जो रिकल्टन और ब्रेविस के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी, वहाँ से थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया था। क्योंकि वो बहुत खतरनाक तरीके से खेल रहे थे। नुमान अली को उसने ब्रेविस ने भाई साहब मतलब टारगेट कर ही दिया था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर आपको दाद देनी पड़ेगी, बॉल ऑफ द टेस्ट मैच थी भाई साहब वो, जो नुमान अली ने ब्रेविस को मारी भाई साहब। विकेट के लेग साइड पे पिच हुई एंड देन इतनी भाई साहब इतनी बड़ी स्विंग हो गई बॉल, और भाई साहब सीधे विकेटों पे लगी एंड ब्रेविस का वहाँ पर विकेट गिर गए। एंड देन आई थॉट कि भाई साहब अब तो ये गया, अब तो कोई बचाने वाला है नहीं साउथ अफ्रीका का। तो भाई साहब फिर थोड़ी उम्मीदें थी कि भाई साहब रिकल्टन अभी खेल रहा है, लेकिन भाई साहब उसको भी साजिद खान ने जो बॉल मारी और जो कैच पकड़ा क्या कहते इसको, सलमान अली आगा ने, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब अमेजिंग फील्डिंग फ्रॉम सलमान अली आगा। एंड आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब शाहीन आफरीदी की भी, जो उसने बॉलिंग करी ना, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज ब्रिलियंट यार। क्या बॉलिंग करी उस बंदे ने, क्या रिवर्स स्विंग मारी उसने। तो भाई साहब पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया, ये तो ऑन द कार्ड्स था। क्योंकि जो पहली इनिंग का स्कोर पाकिस्तान ने बनाया, उन्होंने पहले इनिंग में बहुत अच्छे रनस करे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले 3 विकेट जल्दी गिरे थे, लेकिन फिर रिजवान एंड सलमान अली आगा ने जो पार्टनरशिप करी, वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई पाकिस्तान के लिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रनस लगाए बोर्ड पे, 378 रनस
पहली इनिंग में वॉज ए गुड टोटल ऑन दैट सरफेस। एंड देन साउथ अफ्रीका ने काफ़ी क्या कहते हैं इसको फाइट बैक करा, लेकिन भाई साहब एट द एंड यहाँ पर जो टॉस जीतता है ना उसको ज़्यादा मतलब आप बोलो फेवर मिलता है मैच जीतने का, क्योंकि यार पहली इनिंग में पिच बिल्कुल साफ होती है, दूसरी इनिंग में उससे आधी रहती है, फिर डे बाय डे वो क्रैकर्स खुलते हैं, डे बाय डे वो डस्ट उठता है, देन रफ पैचेस बनते हैं, वहाँ पर गेंद पड़ती है, फिर पता नहीं रहता है कि भाई साहब गेंद सीधे जाएगी या इधर घूमेगी या इधर घूमेगी, मतलब फिर यहाँ पर भाई साहब बहुत खतरनाक कंडीशंस थी लिटरली। तो भाई साहब पाकिस्तान ने अपना फार्मूला ढूंढ ही लिया है कि स्पिन ट्रैक्स बनाओ एंड इनको फंसाओ गोरों को भाई साहब, तो इन्होंने अपना फार्मूला ढूंढ ही लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जब श्रीलंका आएगी क्या तब भी पाकिस्तान ऐसी विकेट्स बनाएगा? जब क्या कहते हैं इसको बांग्लादेश आएगी तब भी पाकिस्तान ऐसी विकेट्स बनाएगा? तो भाई साहब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हमें गो फॉरवर्ड क्या करना है, क्या हमें इसी प्लान के साथ मतलब जाना पड़ेगा कि स्पिन ट्रैक्स, यहाँ तक कि उनके प्लेयर्स ने जो शान मसूद है जो उनके कोच है उन्होंने बोला भी है कि भाई साहब हम जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इनके सामने हम ऐसी विकेट्स बना सकते हैं, इनको फंसा सकते हैं। लेकिन जब श्रीलंका आएगी, जब वेस्ट इंडीज बांग्लादेश आएगी तो उनके सामने हमें सोचना पड़ेगा। तो पिछली बार पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने जो विकेट्स बनाए थे बॉलिंग फ्रेंडली, लेकिन वहाँ पर उनके बॉलर्स ने कुछ करा नहीं एंड साउथ बांग्लादेश ने उनको 2 टेस्ट मैचेस हरा दिए थे। तो भाई साहब लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है एंड जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के चैम्पियंस है भाई साहब जिन्होंने फाइनल जीता है, तो भाई साहब इनको पाकिस्तान ने हरा दिया है पहला मैच एंड उन्होंने अपनी कैंपेन का स्टार्ट जीत के साथ किया है एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हमने अपनी कैंपेन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की कैंपेन को जीत के साथ स्टार्ट करा। एंड क्यों नहीं, शान मसूद, बाबर आजम का बर्थडे भी क्या कहते हैं इसको, कल शान मसूद का बर्थडे था, आज बाबर का था। तो बस अब शान ने बोला फिर प्रेजेंटेशन पर कि मैंने कल केक नहीं काटा, आज मैं काटूंगा विद अलॉन्ग साइड विद बाबर। तो भाई साहब आज वो दोनों हैप्पी बर्थडे बॉयज़ है, तो समझ लो आप, तो आज वो केक भी काटेंगे, खूब एंजॉय भी करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर बहुत है पाकिस्तान के साथ, जो क्लैप्स होते हैं 10 रन पे 6 विकेटें गिराते हैं, 16 रन पे 6 विकेटें गिरा देते हैं। तो भाई साहब मसले तो है पाकिस्तान के साथ, इनको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, इन पे आपको काम करना पड़ेगा कि इनको कैसे ठीक करना है। इन पे इसको ना थोड़ा कंसर्निंग इशू है ये पाकिस्तान के लिए। एंड तो भाई साहब एट द एंड पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। तो भाई साहब अब काफ़ी सारे लोगों को जो ये भाई साहब गोरे लोग हैं इनको मिर्ची लग रही है कि कैसी विकेट्स बनी है, ये बनी है, वो बनी है। तो भाई साहब अगर आपको याद होगा जो मुल्तान में टेस्ट मैच था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ पर तो बिल्कुल ही 2 दिन 3 दिन में मैच ख़त्म होते थे। लेकिन यहाँ पर लाहौर में जो पिच थी ये बैलेंसड थी। यहाँ पर आपने देखा फास्ट बॉलर्स ने भी विकेट ली, शाहीन ने 4 ली, रबाड़ा ने 2 इनिंग्स में 2-2 विकेट ली, पहली इनिंग में 1 लिया, दूसरी इनिंग में 1 लिया। यहाँ पर शाहीन ने पहली इनिंग में कोई नहीं लिया, दूसरी इनिंग में 4 विकेट ली। तो भाई साहब दिस पिच इज़ गुड, मतलब उतना भी इसमें मतलब आप देखो कि उतना भी कुछ ज़्यादा स्पिन नहीं था अगर आप कंपेयर करो टू मुल्तान। उसके हिसाब से अगर आपके पास अच्छा डिफेंस हो, अगर आपके पास अच्छी टेक्निक हो, तो यहाँ पर आप खेल सकते थे, यहाँ पर आप अच्छे रन कर सकते थे। लेकिन पिच जो थी वो भाई साहब अच्छी थी। डे 4 में मैच शिफ्ट हुआ एंड रिजल्ट मिला, दैट वाज गुड। तो अब पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब हम क्या करेंगे यार, हमें फिर ऐसी ही विकेटें बनानी पड़ेगी, हमारे फास्ट बॉलर्स क्या करेंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब जब आप बाबर की कैप्टनसी में फ्लैट रैकेट्स बना रहे तो आप तो खुश हो रहे थे ड्रा करके मैच को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की आपने तो क्या कहते हैं वो छोड़ा ही, मतलब सपना ही छोड़ दिया था देखना कि हम कभी फाइनल में भी जाएंगे। यहाँ पर जब शान मसूद आया भाई साहब, इसके एरा में हमने क्या कहते हैं इसको रिजल्ट्स भी देखे, इसके एरा में हमने क्या कहते हैं इसको फ्लैट रैक उसको बंद करते हुए भी देखे, इसके एरा में हमने ये बातें भी सुनी कि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल भी खेलना है। तो भाई साहब जब आप घर पे जीतते हैं तो भाई साहब उस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने से पहले आपको अपने घर में सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई साहब फिर आप जब अवे टूर करते हो वहाँ पर अगर आप एक सीरीज़ हारते भी हो
तो भाई साहब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ होती है वो होती है घर पे। तो घर पे तो आपको डेफिनेटली जीतना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हो, समझ रहे हो आप। तो ये तो आप इसी फ्लैट ट्रैक्स के मतलब उसी ड्रामे में लगे रहे थे कि फ्लैट ट्रैक बनाओ, ये करो वो करो। तो भाई साहब शान मसूद ने अच्छा मतलब उसको मैनेजमेंट ने बैक करा कि आप खेलो, हम आपको ऐसी विकेट्स देंगे, क्या आप एग्री करते। तो भाई साहब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, हम खेलेंगे। तो भाई साहब क्रेडिट गोज आल्सो आकिब जावेद जिसने ये फार्मूला लाया, घुमाओ देखते हैं कैसे जीतते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आकिब जावेद ने भी इनको ये दिमाग में डाला कि भाई साहब दिस इज़ द ओनली वे यू कैन विन इन होम। तो भाई साहब अब पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि लिटरली यार बाबर से रन ही नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि बाबर ने जो 42 रनस बनाए ना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रनस, बहुत क्रूशल रनस थे वो। जो अब्दुल्ला शफीक ने 41 रनस बनाए वो भी बहुत क्रूशल थे। तो अब पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मिर्ची लग रही है कि हमारे मतलब जो ब्रांडेड बैटर्स है, प्रीमियम बॉलर्स है, उनसे रनस ही नहीं बन रहे, उनसे विकेट्स ही नहीं मतलब वो विकेट्स ही नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पर आपके ब्रांडेड बैटर ने रनस भी करे 42 रनस, दैट वाज मतलब वो बहुत कीमती रनस है भाई साहब जो बाबर ने 42 रनस बनाए। एंड जो शाहीन ने 4 विकेटें ली, दैट वाज आल्सो अ ब्रिलियंट स्पेल फ्रॉम शाहीन आफरीदी। तो भाई साहब दैट इज़ गुड। उतनी भी यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने भी विकेटें ली। टेल आपकी जो है ना, जो साउथ अफ्रीका की टेल है भाई साहब, उसको शाहीन ने चुटकी में भाई साहब ख़त्म कर दिया। तो भाई साहब यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो वहाँ का पिच स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ था, जिन्होंने ऐसी पिच प्रिपेयर करी कि बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई डे 4 में। मतलब इतनी भी एलियन कंडीशन नहीं थी कि डे 3 में ही आप आउट हो जाओ, 150 रन पर आप ऑल आउट हो जाओ। यहाँ पर आपने देखा पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 378 रन बना लिए। एंड देन क्या कहते हैं इसको, साउथ अफ्रीका ने भी आई थिंक 269 रन बना लिए। तो भाई साहब यहाँ पर तो बैटिंग अच्छी हुई, पिच बहुत अच्छा था, कोई उतना भी ख़राब कंडीशंस नहीं थी। एंड पाकिस्तान ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने मैच जीत लिया। जो साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने रनस बनाए, जहाँ पर आपको रियान रिकल्टल ने 45 रनस बना लिए। एंड एडन मार्करम जो वो सुलाग खेलने के चक्कर में भाई साहब नुमान ने वो बॉल मारी, वो तो बोल्ड ही हो गया, 3 रनस उसने बनाए। रियान मुल्डर भाई साहब इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ बोला था कि मैं क्या कहते हैं कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाला था ये भाई साहब, ब्रेन लारा का शायद, हाँ, उसका रिकॉर्ड मैं नहीं तोड़ूंगा। तो भाई साहब फिर किसी क्रिस गिल ने बोला था कि भाई साहब आपको ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, आपको वो तोड़ना था। तो भाई साहब आप ऐसे वैसे मौके तो आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रियान मुल्डर फेल हो गया, दोनों इनिंग्स में आज भी 0 बना लिया। डिजोर्जी ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई एंड देन नेक्स्ट इनिंग में 16 रन। ट्रिस्टन स्टब्स भाई साहब 2 रन। डेविड ब्रेव्स भाई साहब इसने बहुत अच्छा खेला, इसने अटैक करा एंड 54 रन इसने बनाए 54 बॉल्स पर। एंड केल विर ने 19, सीरानम मुत्तुस्वामी भाई साहब 6 रन, हार्मर 14 एंड सुब्रियन 8 एंड केगिसो रबाड़ा, वो तो शाहीन ने तो उसको बोल्ड ही कर दिया। तो भाई साहब यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, काफ़ी पॉजिटिव्स मिले पाकिस्तान को इस मैच से। यहाँ पर शाहीन ने भी क्लिक करा, यहाँ पर नुमान एंड साजिद ने भी क्लिक करा। तो भाई साहब ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। लेकिन जो आपकी जो कंसर्निंग इश्यूज़ है भाई साहब वो है कि 10 विकेटों पर मतलब 10 रन पर 6 विकेटें गंवाना, 16 रन पे 8 विकेटें गंवाना। तो भाई साहब दिस इज़ योर बिग कंसर्न। इस पर आपको काम करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, आपको इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। एंड जो सलमान अली आगा की कैचिंग थी भाई साहब वो ना मुझे बार बार याद आ रहा है, उसके कैचेस इतना शार्प कैचेस वो लेता है वो बंदा, मतलब वो ना ऐसा लग रहा है कि भाई साहब स्ट्रेचेबल है भाई साहब, कभी नीचे कभी ऊपर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ड्राइव, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट इन द फील्ड भाई साहब। स्लिप के बगैर वो कहीं हिलता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका फेवरेट पोजीशन है भाई साहब, वहाँ पर वो कैचेस भी पकड़ता है। मतलब मैंने आज तक सलमान अली आगा को स्लिप में कैच छोड़ते हुए नहीं देखा है। जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी भाई साहब उसमें अब्दुल्ला शफीक ने कितने कैच छोड़े थे भाई। जो मैच पाकिस्तान जीत सकता था वहां पर अब्दुल्ला शफीक अपने हाथों से नन्हे से कैचेस छोड़ रहा था, समझ रहे आप। आज भी इस
इस मैच में अब्दुल्ला शफीक ने टिकट डन का वो कैच छोड़ा था। तो कैचेस तो अब्दुल्ला शफीक को भाई साहब लांगार में रखो, उसको बाउंड्रीज पे रखो, उसको बोलो तो बाउंड्री कवर कर, आगे किसी नए बंदे को आप प्लांट करो, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक से कैचेस नहीं पकड़ लिए जाते। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।